गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इसका एजुकेशन एकेडमी के अंदर। कल हमने जो है शुरुआत करी थी राजस्थान के इतिहास में। इतिहास को मोटा मोटा ऊपर से देखा था, बेसिक पढ़ा था, बप्पा रावल तक पढ़ा था। और शुरुआत में जैसे कि हमने कितने मेवाड़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अभी हैं फ़िलहाल के अंदर, और राजस्थान में रियासतें, मोटी मोटी रियासतें जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया था हमने। उसमें मेवाड़ मैंने आपको बताई थी, मेवाड़ जो मेन रियासत है उसको हमने प्रारंभ किया था। प्रारंभ करने के बाद हमने जैसे कि एक मुख्य राजा पढ़ा था बप्पा रावल, उनके बाद हमने आलू रावल पढ़ा था, अरलट। आज जो है हम रतन सिंह शुरू करेंगे। रतन सिंह यानी कि पहला शाखा राजस्थान का, जो राजस्थान में मेवाड़ का पहला शाखा जो हुआ था वो रतन सिंह के समय हुआ था 1303 के अंदर। उसको हम आज शुरू करेंगे। उससे पहले जो कल जो पढ़ाया है मैंने, जो कितना भी जो भी पढ़ाया था उसका रिवीजन मैं आपको पहले आज करवाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। और डेली मेरा यही रहेगा, पहला जो है पढ़ाया हुआ है एक दिन पहले उसको रिवीजन करवाना, उसके बाद आगे बढ़ना, चाहे कितना भी टाइम लग जाए मुझे। पर यह है कि रिवीजन करने से ही बेहतर से बेहतर बनोगे आप लोग, और मैं खुद भी। शुरुआत तो ये हमारा रफ डायग्राम है राजस्थान का, जो हम जिससे कि हम जो है रिवीजन कर सकें। इधर जो है हमारा मेवाड़ है इधर, और मैं ये कोशिश ये करूँगा आपको जो है बाइलिंगुअल में पढ़ाने की। इधर हमारी जो है हाड़ौती है, इधर जो है मारवाड़ है, इधर जो है ढूंढाड़ी है, इधर हमारा जो है शेखावाटी है। और कुछ और बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि ये रेस क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को जो है बागड़ भी कहते हैं। ये बागड़ है, ये बागड़ है। और ये वाला जो अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसे कि अपने नीचे वाला एरिया जो भी है ना, वो अपना जो है प्रतापगढ़, ये जैसे कि नीचे वाला एरिया जो है ये वागड़ कहलाता है। इसमें ये वागड़ कहलाएगा, यानी कि ये वागड़, ये जो है। और ये जो जैसे कि इनमें बागड़ क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको जैसे कि ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा ना आगे, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये बागड़ किस क्यों कहते हैं, बागड़ क्यों कहते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, है ना। और हाँ, मेवाड़ के अंदर मैंने कल बताया था आपको रिवीजन, हाँ, जैसे कि यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद यहाँ पर आता है, राजसमंद यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जो है भीलवाड़ा आता है हमारा, भीलवाड़ा आता है यहाँ पर, जैसे कि उदयपुर आता है। और कुछ भाग जो है हमारे अंदर जैसे कि प्रतापगढ़ जो है उसमें आता है मेवाड़ का, प्रतापगढ़ का। उसके बाद हमने मेवाड़ को हमने आगे लिया, मेवाड़ हमने पढ़ा, हमने कहा कि मेन रियासत मेवाड़ की है तो हम इसको आगे लेते हैं, इसको बनाए रहने दो, काम करो, फिर आप जैसे कि मैं साइड में पढ़ा देता हूँ आपको। फिर मैंने मेवाड़ के अंदर कहा आपसे कि मेवाड़ में जो है हमारा गुहिल शासन जो है, हमारा गुहिल वंश है मेवाड़ के अंदर, गुहिल वंश है मेवाड़ के अंदर, गुहिल वंश मेवाड़ के अंदर। गुहिल वंश की इसका संस्थापक जो है, इसका फाउंडर जो है, फाउंडर या संस्थापक जो है वो है हमारे गुहिल। कब हुआ था संस्थापक? 566 AD में संस्थापक हुआ था इसका। और ये डेट हमें कैसे पता चली? हमें गौरी शंकर
हीराचंद ओझा जी जो हैं, हीराचंद ओझा जी जो हैं, उन्होंने एक सामूली अभिलेख है, उसका उन्होंने ढूंढा था, सामूली अभिलेख। हाँ, सामूली अभिलेख ढूंढा था, उसमें जो है शिला आदित्य का नाम लिखा हुआ था, शिला आदित्य नाम लिखा हुआ था, जिसकी उसमें सन लिखा हुआ था 646 AD। हमने ये भी कहा कि 5th डिसेंडेंट थे ये, यानी कि 5वें वंशज थे ये, 5वें वंशज थे ये। इसी डेट से हमने जो है इसको कैलकुलेशन किया था। मैंने कहा था जी कई लेखक का हिस्टोरियन है, उन्होंने जो है कि 20 साल पीछे गए तो उनको फिर ये चला पता। अब आगे जो पढ़ रहे हैं कि भाई हाँ, और ये अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू कहा करते थे, सूर्यवंशी हिंदू अपना को कहा करते थे ये, ठीक। उसके बाद हमने मेन जो है इनके पहला चर्चा हमने पढ़ा था वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल से हमने पढ़ा था, बप्पा रावल के अंदर जो है हमने कहा था कि ये संत हरित के ये शिष्य थे, ये संत हरित के ये शिष्य थे, संत हरित के ये शिष्य थे। और इन्होंने जो है मान मौर्य को हराया इन्होंने 734 के अंदर, और चित्तौड़ को जो है इन्होंने जीता। किनके आशीर्वाद से, किनके ब्लेसिंग से जीता इन्होंने? ये संत हरित जो है उनके ब्लेसिंग द्वारा जो है चित्तौड़ इन्होंने जीता था मान मौर्य को हरा के। आगे जो है वो ये है कि नागदा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, अपने कैपिटल बनाया नागदा को राजधानी बनाया इन्होंने। उसके बाद जो नागदा के अंदर ही इन्होंने एक लिंग जी का इन्होंने मंदिर बनाया। और फिर आगे चलते हैं। एक लिंग जी का मंदिर बनाया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण के वक्त जो है इन्होंने उस मुस्लिम आक्रमण को हरा के और गजनी तक ले गए थे। वहाँ पर जो उस वक्त शासक जो थे वो सलीम शासक को हटाकर अपने नेफ्यू को, उनके भतीजे को उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने एक गोल्डन कॉइन जो है, यानी कि सोने के सिक्का, वो इन्होंने चलाया। वो 115 ग्रेन का था। इसका मतलब ये है कि मतलब एक सोने का जो भार है हम तोलें तो 115 ग्रेन के बराबर होगा। मतलब दोनों का भार जो है इस प्रकार से, मतलब इसका मतलब है ये सोने का सिक्का जो है 115 ग्रेन के भार के बराबर है। और मैंने आपको बताया था कि सीवी वैद्य जो हैं उन्होंने फ्रेंच कमांडर थे जिनका नाम चार्ल्स मार्टल था। सीवी वैद्य ने फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टल को जो है इनके समरूप बताया कि बप्पा रावल जी जो है वो इनकी तरह हैं, ऐसे उन्होंने कहा था सीवी वैद्य ने। उसके बाद इनके कई उपाधियाँ का टाइटल्स वगैरह जो है वो मैं बताता हूँ आपको। टाइटल्स इनके टाइटल्स जो हैं वो है राजगुरु और हिंदू सूरज
और चकवे। और इनका वास्तविक नाम जो है वो मैंने कब बताया था आपको, इनका वास्तविक नाम जो है वो है कालभोज। कालभोज जो है इनका रियल नेम, इनका वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम जो है इनका, वास्तविक नाम है कालभोज, वास्तविक नाम कालभोज है इनका। अब एक अल्लट, ये मेरे कब पढ़ा चुका हूँ आपको, अल्लट यानी कि आलू रावल। मैंने बताया आहड़ इनकी राजधानी थी, यानी कि पहली राजधानी इनकी नागदा रह चुकी है, सेकंड राजधानी इनकी आहड़ रह चुकी है। आहड़ के अंदर वह मंदिर बनाया जो विष्णु भगवान का मंदिर था। मैं बता दूं एकलिंग जी मंदिर जो है ये शिवलिंग का मंदिर है, ठीक है। लकुलिश कल्ट जो है वो मैं आपको मेडाइवल जो एजुकेशन में पढ़ाऊंगा कि लकुलिश कल्ट का जो है मंदिर है ये, और शिव जी का मंदिर है। और ये जहाँ पर आहड़ के अंदर जो है वराह मंदिर बनाया था, वराह टेम्पल, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है, जो विष्णु टेम्पल है, ठीक है। आगे जो है मैंने आपको बताया था कि हुण राजकुमारी थी, एक हुण राजकुमारी थी जो उनका नाम हरिया देवी था। उनसे इन्होंने विवाह किया था और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इन्होंने लागू किया था। ये पूरा कल का रिविज़न है जो मैं आप करा चुका हूँ आपको, मात्र 10 मिनट लगे रिविज़न कराने के अंदर। कल का मैंने आधा घंटा पढ़ाया था, उसको मैंने मात्र 10 मिनट के अंदर पूरा कवर कर दिया। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और डेली रिविज़न कीजिए, मतलब हो सके इतना रिविज़न कीजिए आप, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आज का जो है वो मैं शुरू करता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आज जो है मेवाड़ का पहला शाखा जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको तन सिंह के समय हुआ था। इससे पहले अल्लट के बाद चैत्र सिंह जी आए थे। चैत्र सिंह जी कौन थे ये सब बताऊंगा मैं भी आपको, कब तक शासन रहा था इनका। रुकिए आज जो है चैत्र सिंह मेवाड़ चैत्र सिंह जी आएंगे। चैत्र सिंह के समय एक मुख्य घटना हुई थी, वो है बुताला का युद्ध, जो चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली के फाउंडर हैं, दिल्ली के संस्थापक हैं, दिल्ली के शासक थे उस वक्त, और उनके बीच जो है बुताला का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ बुताला। ये जो है 1227 में हुआ था। चैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। युद्ध में कौन जीता? युद्ध में जीते थे चैत्र सिंह। चैत्र सिंह युद्ध में जीत गए थे। जीत के बाद इल्तुतमिश की जो सेना थी वापस लौट रही थी। लौटते वक्त रास्ते में नागदा पड़ा, जो राजधानी थी, पहली राजधानी थी जो कि बप्पा रावल ने स्थापित की थी, उसको वो लूट गए जाते वक्त। जो नागदा राजधानी थी, इनके सोल्जर्स जो थे, इनकी सेना जो थी, उन्होंने लूट लिया।
इस कारण की वजह से जो कि वो प्लेन पे बनी हुई थी, तो फिर जितेंद्र सिंह ने सोचा यार आज भी लूटा है तो कल भी लूट सकते हैं। तो उन्होंने जो है नागदा को हटाकर उन्होंने चित्तौड़गढ़ जो है उसको अपनी तीसरी राजधानी बनाई। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को कैपिटल, थर्ड कैपिटल बनाया उन्होंने। पहली कैपिटल नागदा, सेकंड अहड़ और थर्ड जो है चित्तौड़ बनाई थी इन्होंने। किन्होंने बनाई थी? जितेंद्र सिंह ने बनाई थी चित्तौड़ कैपिटल। इस युद्ध का वर्णन जो है हमें एक किताब है हमीर मद वर्णन जो है उसमें हमें इस किताब का वर्णन मिला है जो कि जय सिंह सूरी ने लिखी। जय सिंह सूरी ने लिखी थी। मैं काटना इसको यार। इस युद्ध की जानकारी जो है हमें एक किताब के अंदर मिलती है। उस किताब का नाम जो था वो था हमीर मद मर्दन, जो कि जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई थी। जय सिंह सूरी मतलब जैसे जैन जो थे, जैनी सूरी को जैनी कहते हैं। जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई थी। हमीर मर्दन में जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई किताब थी जिसमें बोताला युद्ध के बारे में जानकारी मिली है। हमीर का मतलब जो है इल्तुतमिश है। मर्दन का यानी घमंड टूटना। इल्तुतमिश का घमंड टूट गया। अब इल्तुतमिश जो है दिल्ली के शासक थे, पावरफुल शासक थे, तो इसलिए जो है इस जितेंद्र सिंह के जो शासनकाल है जो कि 1213 से लेकर 50 तक रहा है, इस शासनकाल को जो है गोल्डन एरा ऑफ मेवाड़ कहते हैं, यानी कि स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण काल था ये मेवाड़ का ये स्वर्ण काल था। मेवाड़ का स्वर्ण काल था जयतेंद्र सिंह का काल, और जो कि 1213 से लेकर 50 तक रहा था, 1213 to 50 AD। इसके बाद जो है रतन सिंह जी आए। इनके बाद रतन सिंह जी आए थे। रतन सिंह जी इनके वक्त जो है पहला शाखा हुआ था मेवाड़ का, वो फोर्थ शासक रतन सिंह जी, जो कि 1323 AD। इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था कुंभकर्ण। वो जो है उन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी। इनके छोटे भाई यानी यंगर ब्रदर छोटे भाई, इनका नाम था कुंभकर्ण नाम था। उन्होंने जो है नेपाल में गुहिल वंश का स्थापना की। नेपाल में गुहिल वंश। इट मीन्स कि नेपाल में जो शासन है वो मेवाड़ के ही वंशज है। ठीक है। अब नेपाल में गुहिल वंश का ही शासन है, जो रतन सिंह के छोटे भाई थे। इनके समय ही 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका आक्रमण हुआ था 1303 के अंदर। ये आखिरी शासक थे, लास्ट रूलर थे जो रावल का उपयोग करते थे। मैंने बताया आपको जैसे कि बप्पा रावल, आलू रावल अलट और जेतर रावल, रतन सिंह रावल,
ये आखिरी रावल थे जो उन्होंने रावल का उपयोग, इनके बाद जो उनके वंश इनके शाका हो गया था, तो ये आखिरी रावल थे। शाका क्यों हुआ था? जित्ते सिंह ने सॉरी अलाउद्दीन खिलजी जो है उनके आक्रमण 1303 में हो किया था उन्होंने, जो पहला शाका हुआ था, फर्स्ट शाका ऑफ मेवाड़। आक्रमण के कारण भाई कारण क्या रह चुके हैं भाई? अलाउद्दीन ने जो है आक्रमण कर दिया इसके ऊपर। पहला कारण जो है उनकी साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति जो थी वो उसका पहला कारण था। imperialistic policy, it is the first reason। सेकंड रीजन क्या था भाई? कि सेकंड रीजन ये था कि स्प्रेडिंग पावर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ रही थी, तो उस जो उनके लिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए हानिकारक था। तो स्प्रेडिंग पावर ऑफ मेवाड़। बढ़ती हुई शक्तियाँ। थर्ड रीज़न ये था कि मेवाड़ का गुजरात से, मेवाड़ नीचे पड़ता है मेवाड़, तो गुजरात जाने के लिए, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए भी मेवाड़ पड़ता था। तो समर सिंह जो थे, जो रतन सिंह के पिता थे, उन्होंने जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी निकल रहे थे गुजरात की तरफ, तो उन्होंने टैक्स मांग लिया था। समर सिंह ने, जो पिता थे इनके, तो टैक्स मांग लिया था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी मेवाड़। तो यदि मेवाड़ इनके अधीन होता है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट मीन्स जो है कि मेवाड़ का इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक स्तर पे भी मेवाड़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इस कारण से भी मेवाड़ काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फोर्थ रीज़न जो है वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के नाक का सवाल हो गया था मेवाड़। दरबार लगा हुआ था उस वक्त, अलाउद्दीन खिलजी बैठे हुए थे और ऐसे बात चल रही थी पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, उसी वक्त इनके दरबार में से किसी ने कहा, सर वो नीचे मेवाड़ जो है वो थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा। तो पूरी सभा जो है वो हंस गई। तो उनके लिए अब नाक का सवाल बैठ गया, यार ये तो एक मेवाड़ हथ कर रखी। नाक का सवाल। फिफ्थ रीज़न जो है, जो सबको पता है, सब जानते हैं कि पद्मावती की जो ब्यूटी थी, सुंदरता उनकी, वो भी एक कारण है। पद्मनी ब्यूटी, इनका मतलब ये है कि ऐसा बताया जाता है कि एकमात्र पद्मनी कारण था, ऐसा नहीं है। ये भी चार भी कारण थे उनके, जिन्होंने आक्रमण किया। ऐसा नहीं है कि भाई उसने देखा भाई इनकी सुंदरता के हिसाब से, ना, ये भी कारण था, ये भी कारण था, ये भी कारण था, ये भी कारण था, हर एक कारण था। अब आगे मैंने आपको पद्मनी के बताया, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे बीच के अंदर। पद्मनी, तो पद्मनी के लिए कहा जाता है कि पद्मनी जो है सिंहल द्वीप की, सिंहल आइलैंड जो है
गोवर्धन आइलैंड की इनको बताया जाता है कि वहाँ के थे ये। दूसरी बात, इनके फादर जो थे वो कौन थे? इनके फादर का नाम था गंधर्व सेन। इनकी मदर जो थी उनका नाम था चंपावती। इनकी मदर का नाम था। सियालगढ़ जो है श्रीलंका में पड़ता है। और ये सब बातें जो है मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी किताब पद्मावत, उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें सारी सारी से, जो सियालगढ़ से है, गंधर्व सेन है, चंपावती है। पर आपको लगता नहीं है ना कहीं कि रतन सिंह का जो शासन जो है 1302 से लेकर 1303 तक रहा है, उस बीच में रतन सिंह जी जो श्रीलंका भी जाए, 1 साल में वो ब्याह भी कर लिया उन्होंने, ले भी आए। थोड़ा गड़बड़ लगता नहीं मामला गड़बड़ी है साहब। अब आगे देखो आपकी, ये ऐसा कहा जाता है कि इनके लिए कहावत है, इनके लिए पद्मिनी के लिए, कि पुगल गडरी पद्मणि तुरानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो पंडली गढ़ चित्तौड़। यानी कि उसका मीन है कि पुगल गडरी पद्मणि, यानी कि पुगल जो कि जैसलमेर में पड़ता था, अभी बीकानेर में है, वहाँ पुगल गडरी पद्मणि तुरानी सिरमोड़, यानी कि तुरानियों में रानी, जैसलमेर जन्म लियो पंडली गढ़ चित्तौड़। तो जैसलमेर का जन्म माना जाता है इनका, पुगल का, जो कहावतों के हिसाब से। वास्तविकता जो है इनका पुगल जो फिलहाल जो है बीकानेर में है, पहले जैसलमेर में था, वहाँ का इनका माना जाता है। और पुनपाल इनके पिता है, जो कि पुगल के महाराज थे। तो पुगलगढ़ की है रियलिटी में ये तो, मगर ये कि किताबों में ये लिखा हुआ है कि सियल द्वीप की है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जो उनकी किताब है पद्मावत में लिखा हुआ है ये चीज़ें। और वास्तविकता जो है ये है, मैं जो कि दोहा एक, पुगल गडरी पद्मणि तुरानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो पंडली गढ़ चित्तौड़, तो उसमें ये पुगल की बताई जाती है इस चीज़ों को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि शाखा की, अब जैसे दिन में शाखा हुआ, शाखा जो हो रहा था, और आपने देखा होगा ना, शाखा हुआ था 1303 में, आपने देखा होगा कि मूवी के अंदर एक वो है, पहले जो रतन सिंह जी के पास थे, वो बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं, जो उनके पद्मिनी के बारे में बताते हैं, वो उनका नाम क्या था? वो जो है, जो पद्मिनी के बारे में बताते हैं, उनका नाम राघव चेतन था। पद्मिनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी थी, वो दी थी राघव चेतन ने दी थी अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को दी थी इंफॉर्मेशन। किसने दी थी? वो दी थी हमारे राघव चेतन ने। राघव चेतन नाम है इनका, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। शाखा हुआ था 1303 के अंदर, शाखा, इसमें शाखा में ये होता है कि जौहर प्लस केसरिया। केसरिया में जो पुरुष होते हैं वो केसरिया बांध कर सिर पे और फिर युद्ध पे निकलते हैं। जौहर में पता ही जौहर क्या होता है आपको, कि जौहर में जो है महिलाएं जो हैं वो अग्नि को हो जाती हैं। तो केसरिया जो है वो रतन सिंह जी द्वारा किया गया था। रतन सिंह जी ने केसरिया किया था और इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और जौहर जो है पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था और केसरिया रतन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। पहला शाखा था मेवाड़ का। और इनके कमांडर जो थे, एक थे गोरा, एक थे बादल।
गोरा जो है इनके भाई थे, पद्मिनी के भाई थे गोरा, और बादल जो है इनके भतीजे थे, इनके, है ना। तो पद्मिनी के भाई और भतीजे थे गोरा बादल। तो युद्ध में हुआ, युद्ध होने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। इतने के बाद जो है उन्होंने 30,000 लोगों को जो है उन्होंने कटवाया बाकायदा, 30,000 लोगों को, 30,000 लोगों को उन्होंने, जिनका युद्ध से कोई नाता ही नहीं था, वो वहाँ पर रहा करते थे, उनको उन्होंने कटवाया। 30,000 पीपल्स किल। ये देख लीजिए अब तक का आप तेनसिंह जी के बारे में। 30,000 लोगों को कटवाया था उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद उन्होंने फिर जो है इनके अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे खिज़र खान, उनको बाद में सौंप दिया गया था कि आप मेवाड़ को संभालिए। तो खिज़र खान जो है, खिज़र खान, इनको सौंपा गया था। इनके ही नाम पे पड़ा हुआ था खिज़राबाद। तो मेवाड़ का जो अगला नाम, मेवाड़ का जो नाम रखा गया वो था बाद, मेवाड़ का नाम रखा गया। ये खिज़र खान के नाम पे दोबारा रखा गया। अब खिज़र खान ने जो है गंभीरी नदी है, गंभीरी रिवर, चित्तौड़ जो है कि एक तो चित्तौड़ जो है आयरन नदी और गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ है, वहीं पर लोकेटेड है गंभीरी और चित्तौड़, गंभीरी और आयरन नदी के किनारे। गंभीरी रिवर जो है उनके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया, और खिज़र खान ने जो है एक टॉम्ब बनाया या मकबरा बनाया। ये मकबरा जो है, इस मकबरे के ऊपर पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। पर्शियन इंस्क्रिप्शन, जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, इस पर्शियन इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि खिज़र खान ने अपने पिता के बारे में पर्शियन लैंग्वेज में 2 चीज़ें लिखी थी। पहली चीज़ लिखी थी उन्होंने कि ये अल्लाह की परछाई है, यानी कि शैडो ऑफ ए गॉड, भगवान की परछाई है। पहली चीज़ लिखी थी शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड। सेकंड चीज़ इसमें लिखी थी कि ये कमांडर ऑफ वर्ल्ड, कि ये दुनिया के, पूरे विश्व के जो हैं ये कमांडर है, यानी कि सेना है, सैनिक है। कमांडर ऑफ गॉड, कमांडर ऑफ गॉड। अब इसको देखिए आप, ये शैडो ऑफ गॉड को देखिए, कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि मैंने आपको पढ़ाया था कल, जो कि दीवान ऑफ एकलिंग जी, कि मैंने आपको कहा था कि बप्पा रावल ने जो है खुद को, या उनकी आने वाले वंशज जो है अपने आप को जो है मेवाड़ एकलिंग जी का दीवान मानते थे। फिर मैंने आपसे कहा था कि जयपुर वाले जो हैं वो अपने आप को दीवान ऑफ गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ये भी तो अपने आप को जो है कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो है शैडो मान रहे हैं। तो हर जो है, जो भी शासन करता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर से लिंक करता है, जो कहता है जो भी चल रहा है ऊपर द्वारा चल रहा है, ऐसे। तो शैडो ऑफ ए गॉड, कमांडर ऑफ ए वर्ल्ड, कमांडर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद खिज़र खान जो है उनको दिल्ली बुला लिया गया, और मालदेव जो है, मालदेव सोंगारा को जो है ये सौंप दिया गया। मालदेव सोंगारा ने इनको सौंप दिया गया। मालदेव सोंगारा को जो है इनका एक और जिस नाम से फेमस है ये, वो है इनकी बड़ी बड़ी मूछें थी मालदेव सोंगारा की, तो इसलिए जो है मुछाड़ा मालदेव उनको कहा जाता। ये मूछें बड़ी बड़ी थी इनकी। अब इस युद्ध के बारे में जानकारियाँ जो है हमें 3 जगह से मिलती है, जो मैंने आपको बताई थी। एक किताब जो है, इसका मैं पहली बार नाम ले चुका हूँ, वो है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी। अब ये युद्ध जो है 1303 के अंदर हो रहा है। उन्होंने ये किताब जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो है 1540 में लिखी थी, 1540 के अंदर लिखी थी इन्होंने, यानी कि
200 साल बाद उन्होंने जो है इस किताब को लिखा था। जब भी तो आप देखो सिंहलगढ़, श्रीलंका, गंधर्व सेन, चंपावती, ऐसे नाम आ रहे हैं, क्योंकि 200 साल बाद किताब लिखोगे तो यही होगा ना फिर। पर ये पढ़ना पड़ेगा आपको, किताब आ जाए तो आ जाए। हाँ, तो एक पहले जो है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी बुक थी पद्मावत। इसके बारे इसमें जिसको 1540 में लिखा हुआ था, इस युद्ध के बारे में जानकारियां हैं, पद्मावती के बारे में जानकारियां, तो इस युद्ध के बारे में जानकारी थी। और इसको किसने वैलिड की, पद्मावती जो है के बारे में किस लोगों ने वैलिड ठहराया, किसने नहीं ठहराया, वो थे एक तो जिन्होंने इनको कहा कि ये वैलिड नहीं है, वो थे सूर्यमल मिशन जो कि बूंदी से थे। इन्होंने कहा यार ये गलत, इसको मैं नहीं मानता हूँ, कहा ये चीज़ें गलत है। और एक जो 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ ये बात जो है सही है, वो थे मुनोट नैन्सी और जेम्स टॉड, 2 व्यक्ति थे। यानी कि पहले फर्स्ट जो थे जिन्होंने कहा था ये, यानी कि ये जो थे जो नहीं मान रहे थे कि ना ये जो पद्मावती की बात है ये जो है ये गलत है, सूर्यमल मिशन जो थे वो नहीं मान रहे थे। जो मान रहे थे वो कह रहे थे हाँ ये चीज़ बात सही है, वो थे एक तो मुनोट नैन्सी और सेकंड जो थे वो थे जेम्स टॉड। वही जेम्स टॉड जो कि पहले पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे ये जेम्स टॉड। तो मुनोट नैन्सी और जिमेनोट नैन्सी वही थे जिन्होंने नैन्सी की ख्यात लिखी थी, जो पहली ख्यात थी राजस्थान की। और सूर्यमल मिशन जो बूंदी के रहने वाले थे, जो राम सिंह के समय, सेकंड के समय थे मेरे हिसाब से, उनकी याद नहीं आ किस समय थे ये, पर तो बूंदी से थे ये। इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता कि भाई ये पद्मावत जो है पद्मनी के बारे में लिखा हुआ ये चीज़ें बातें सही है। ये कह रहे थे हाँ ये सही है। अब पहली बुक तो ये आ गई। सेकंड बुक जो है वो ये है कि अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो ने किताब है खजाइन उल फतूह तारीख इलाही। खजाइन उल फतूह और तारीख इलाही। खजाइन उल फतूह तारीख इलाही 2 किताबें अमीर खुसरो की। इसमें भी जानकारी दे रखी है इस युद्ध के बारे में। तीसरी बुक जो है वो है, जो कमांडर थे इनके गोरा बादल, उनके ऊपर है। गोरा जो कि लिखी किसने थी? हेम रतन सूरी ने लिखी थी। सूरी यानी कि वही जैन, मैंने बताया था जय सिंह सूरी जो पहले आए थे, जिन्होंने अपने हमीर मधुबन लिखी थी बुतारा युद्ध के बारे में। तो हेम रतन सूरी जो है जिन्होंने लिखी थी गोरा बादल की चौपाई। सूर्यमल मिशन बूंदी से हैं मुनोट नैन्सी, जेम्स टॉड, अमीर खुसरो, हेमरतन सूरी। ये जो है ये इस बुक की जानकारी देते हैं। रतन सिंह, जेतर सिंह हो गए। आगे हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद जो है अगले शासक जो हैं वो आते हैं, वो है हमीर। अब 1303 में रावल जो है वो ख़त्म। रावल के जो है वाकई रावल थे रतन सिंह। अब उनके जो सामंत जो थे, जो मेन राजा जो है रावल लगाते हैं, और उनके सामंत वगैरह जो भी आ रखे हैं वो लगेंगे राणा। तो सिसोदिया गांव से जो थे
अगले शासक जो है हमीर, मैं बताता हूँ आपको हमीर शासक। अगले शासक जो है फिफ्थ, यानी कि जो हमीर हैं, हमीर जो है 1326 से लेकर 64 एडी तक रहे हैं। यानी कि 1303 के बाद जो है ये बीच में गैप जो रहा है 26 तक, ये सोंगारा ने संभाला है, सोंगाराओं ने संभाला है मेवाड़ को। तो उस वक्त जो मैंने बताया मालवी सोंगारा थे, उनके ही आगे वंशज जो हैं वो अपने बनवीर सोंगारा, बनवीर सोंगारा जो है, बनवीर सोंगारा, उनके पास उस वक्त मेवाड़ था, मेवाड़ उनके पास था, मेवाड़ उनके पास था, बनवीर सोंगारा के पास मेवाड़ था उस वक्त। हमीर ने जो है इनको डिफीट किया, इनको हराया। इनको हराने के बाद जो है ये खुद सिसोदिया गांव जो है, सिसोदिया जो विलेज है, ये वहाँ से बिलोंग करते थे। इनको डिफीट किया। इनको डिफीट करने के बाद यहाँ से जो है राणाओं की शाखाएं जो है वो शुरू होती है। ये राणा टाइटल जो है, राणा टाइटल ये लगाते थे। नावल खत्म हो चुके हैं, राणा शुरू हो चुके हैं। और सिसोदिया गांव से थे, इसलिए सिसोदिया ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी। इनका सब शुरू हो चुका है, इनका शुरू हो गया, ठीक है। इन्होंने शुरू कर दिया अब से कि सिसोदिया ने राज करना शुरू कर दिया मेवाड़ के ऊपर। इनकी इष्ट देवी जो थी, इष्ट देवी यानी कि ट्यूटलरी डाइटी जो थी, उनका नाम था बारवड़ी माता, यानी कि उनका एक और नाम था अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। इष्ट देवी जो थी इनकी वो बारवड़ी माता यानी कि अन्नपूर्णा माता इनकी इष्ट देवी थी। और कुल देवी इनकी जो थी वो थी कुल देवी यानी क्लैम डाइटी। इनकी जो थी वो थी अपनी बाण माता, बाण माता इनकी क्लैम डाइटी थी, इनकी कुल देवी थी। अगली बात, नेक्स्ट बात इनमें जो है अब इनको जो है हमीर को जो है शेवियर ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। ऑफ मेवाड़ का रक्षक, जो कि देखा आपने 303 से लेकर 26 तक यानी कि 20 सालों तक सोंगारा का राज था, वापिस राज स्थापित करने वाले हमीर थे, इसलिए इनको सेवियर ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है, मेवाड़ भी कहा जाता है। चौथी बात, कुंभलगढ़ पता ही है आपको। कुंभलगढ़ इवोलॉजी है, यानी कि उनकी कुंभलगढ़ इवोलॉजी जो है, कुंभलगढ़ इवोलॉजी, उसमें जो है हमीर को विषम घाटी पंचनम कहा है। क्या कहा है? विषम घाटी पंचनम कहा है, विषम घाटी पंचनम ये कहा है। सेवियर ऑफ मेवाड़ इनको कहा गया है, कुंभलगढ़ इवोलॉजी में इनको विषम घाटी पंचनम कहा गया है। एक और है रसिक प्रिय जो कि कमेंट्री है गीत गोविंद की, जो कुंभा ने लिखी थी, ठीक है। रसिक प्रिय मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि कुंभा ने लिखी हुई है रसिक प्रिय, जो कमेंट्री है अपने गीत गोविंद, जो अपने जयदेव की बुक है गीत गोविंद, उनके ऊपर कमेंट्री है रसिक प्रिय। उसमें लिखा हुआ है हमीर के बारे में वीर राजा। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को कि सेवियर ऑफ मेवाड़, विषम घाटी पंचनम और वीर राजा। सिसोदिया गांव, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है राहप ने की थी। राहप यानी कि राहप, इसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है।
ये पूरा का पूरा जो है हम्मीर के बारे में है। हम्मीर जो है शिशोदिया गांव से बिलोंग करते थे। ये जो है राणा टाइटल लगाते थे और बनवीर को इन्होंने डिफीट किया, इनको हराया, इन्होंने हरा के खुद का शासन स्थापित किया। शिशोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी। इष्ट देवी इनकी बावड़ी माता थी और कुल देवी इनकी बाण माता थी। सेवर ऑफ मेवाड़ इनको कहा जाता था। कुंभलगढ़ इवोलॉजी में इनको विषम घाटी पंचनम कहा गया है। अशिक प्रिय में इनको वीर राजा कहा गया है। और शिशोदिया गांव जो है उसकी स्थापना इन्होंने राहब ने की थी। हम्मीर के बाद जो है अगले राजा जो आते हैं वो है लाखा। लाखा वही है जिनके समय चुंडावत थे। चुंडावत यानी कि भीष्म ऑफ मेवाड़। एक भीष्म थे, वो थे जो महाभारत में थे, भीष्म, पितामह भीष्म। एक मेवाड़ के भीष्म थे जिन्हें जो है चुंडा को कहा गया है। क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। अगला जो है वो है राणा लाखा। लाखा यानी कि लाखा, जो कि इनका नाम था राणा लाखा। इनका एक नाम जो है लक्ष्य सिंह का नाम था। इनके समय जो है इन्होंने तो कुछ नहीं, मगर इनके समय जो घटनाएं हुई हैं, इनके समय घटनाएं हुई है कि हमें एक खान मिली थी, यानी कि माइन मिली थी, एक माइन जो कि चांदी, सिल्वर माइन थी। सिल्वर या चांदी की माइन थी एक, वो मिली। सिल्वर माइन जो है वो जावर में मिली थी। सिल्वर माइन। दूसरी बात, इन्होंने इनके समय जो है बंजारों ने इसका शासनकाल जो है वो रहा है 1382 से लेकर 1421 तक शासनकाल रहा है इनका। 1388 में बंजारे जो थे, बंजारों का अर्थ होता है घुमक्कड़ जातियाँ, उन्हें बंजारे कहते हैं। तो बंजारों ने जो है पिछोलिया लेक का निर्माण करवाया था। पिछोलिया लेक का निर्माण करवाया था इन्होंने, पिछोलिया लेक का। और पिछोलिया लेक के पास में ही नटनी का चबूतरा है, उसका भी निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। नटनी का चबूतरा, उनका निर्माण जो है राणा लाखा ने करवाया था। ये निर्माण क्यों करवाया था? राणा लाखा ने जो है की घोषणा करी कि यदि नटनी थी जो चलती है ना अपने रस्सियों पे, तो उन्हें जो है उनको कहा कि यदि आप पिछोलिया लेक पार कर जाओगे तो आधा राज्य जो है आपको दे दिया जाएगा। तो ठीक है, बैठ गए राणा लाखा, बैठ गए। नटनी ने चलना शुरू किया। छोटा बच्चा था नटनी का, और उन्होंने शुरू किया चलना, और चलते वो पिछोलिया लेक पार करने वाली थी। राणा लाखा ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, यदि मान लो इसने पार कर लिया तो आधा राज्य इसको देना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर जो है उस बच्चे को जो है थोड़ा सा टॉर्चर किया, उनको रुलाया बच्चे को। अब माँ तो माँ थी साहब, माँ को देखा नहीं गया। माँ ने पीछे मुड़ के देखा, बैलेंस बिगड़ा और नटनी वहीं नीचे गिर गई। तो यही कारण है कि नटनी का चबूतरा बनाया गया उसके लिए, उनकी याद में। राणा लाखा ने एक शादी करी थी बूंदी में, उन्होंने बूंदी में करी थी। तो उनकी एक रानी थी, जो उनकी रानी हमेशा कहा करती थी कि हमारा बूंदी जैसा मेवाड़ नहीं है, बूंदी है। कहती हैं जब अपनी पीर की तो पढ़ाई करती हैं, तो उन्होंने कहा बूंदी तो बूंदी है, मेवाड़ कहाँ, बूंदी तो बूंदी है। तो फिर राणा लाखा गुस्सा आ गया। लाखा ने कहा ऐसे क्या, बूंदी में से क्या है वो जो मेवाड़ में नहीं है? तो उन्होंने उनके कमांडर से कहा, सेनापति से कहा कि सुनो, हमला कर दो अपने तो उन्होंने कहा साहब अभी ब्याह करके लाए हो आप, अभी से हमला कर दो, रुको शांति वांति खाओ अभी तो। नहीं, बूंदी के बारे में सारे सुबह उठते बैठते सारे दिन बूंदी करती रहती है, तो मेरे को तो अटक पटक करना है। तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ा रुको आप। तो उन्होंने क्या है, तो उन्होंने कमांडर ने जो सेनापति ने राणा लाखा को शांत करने के लिए झूठ माट सा जो है उन्होंने एक बना दिया छोटा मोटा सा, कि भाई ये किला छोटा मोटा सा जो दीवारें बना के उन्होंने खड़ा कर दिया
खड़ा करके उन्होंने कहा ये आप बूंदी समझ लीजिए, इस पर आप अटैक कर दीजिए। ठीक है। तो उनकी रानी के साथ जो है छोटा सा बच्चा हुआ था, उन्होंने बात सुन ली कि यार ये तो छोटा सा बूंदी बनवा के झूठ-माट सा एक बूंदी उस पर अटैक कर रहे हैं। तो फिर वो जो है जैसे ही वो वहाँ सेना उनकी पहुँची उस मकान से, जैसे कि छोटा सा वो बनाया गया था, उस पर पहुँची सेना। अब पहुँचते जो है उन्होंने अटैक करना शुरू किया, तो वहाँ से विपरीत से तीर आए एक। तो उन्होंने सोचा यार ये तीर कहाँ से आ रहा है। तो वहाँ से फिर जाके देखा, बताओ ये कौन अंदर कौन है ऐसा। तो वहाँ जाकर देखा तो एक कुंभा हाड़ा अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो बूंदी पर आक्रमण करना यूँ नहीं है। तो उन्होंने उनकी बहन से कहा कि कुछ समझाओ, बूंदी पे नहीं कर रहे, छोटे मोटे उनकी छोटे मोटे पे कर रहे हैं, पर बूंदी बूंदी है, नहीं करने देंगे आक्रमण। तो वो जो है लड़ते हुए शहीद हो गए, उसमें काम आ गए वो। तो बूंदी पे आक्रमण किया इन्होंने, बूंदी पर अटैक किया। बूंदी पर अटैक किया तो वहाँ पर जो है झूठ मार से, मुझे तो फेक बूंदी पे किया, झूठ मार सा फेक बूंदी था, उस पर अटैक किया। फेक बूंदी पे अटैक करने से जो है वहाँ पर कुंभा हाड़ा थे, वो काम आ गए, इसके अंदर। अब देख लो, वो झूठ मार पे किया इसलिए एक ही काम आया, यदि मान लो पूरे पे करते तो क्या होता फिर। सही कह रही थी वो, बूंदी बूंदी है। अगली बात जो है कि एक दिन की बात है कि ये दरबार लगा हुआ था कि एक मिनट रुको आप, मैं मेवाड़ और मारवाड़ कर देता हूँ साइड में। मेवाड़ के इस वक्त राजा थे हमारे लाखा। तो लाखा उस वक्त जो थे मेवाड़ के राजा थे। उसी समय जो थे चुंडा जो थे यहाँ के मारवाड़ के राजा थे। इनके ही बेटे थे चुंडा एक, और इनकी एक बेटी थी हंसाबाई। मैंने कहा था ना चुंडा को क्यों कहा जाता है, भीष्म ऑफ मेवाड़, तो वो मैं बताऊंगा अभी। एक हंसाबाई यहाँ पर थी, और इनके रणमल, इनका बेटा था रणमल। तो लाखा ने जो है, लाखा के बेटे चुंडा, और चुंडा की बेटियां जो है ये एक तो हंसाबाई और चुंडा, वही है उनके पास मंडोर दिया था दहेज में, बताऊंगा मैं पढ़ाऊंगा तब। हंसाबाई और रणमल, तो जो चुंडा जो है उनके दो दरबारी या उनके जो है वो आए थे, और उन्होंने जो है रिश्ता रखा चुंडा के लिए हंसाबाई का, कि भाई हमें जो है, चुंडा जो थे होने वाले प्रिंस थे, होने वाले राजकुमार थे। तुमको पता था कि भाई आने वाली गद्दी पे बैठने वाले जो है चुंडा ही हैं। तो चुंडा के लिए हंसाबाई का रिश्ता लेके आए मारवाड़ वाले। तो दरबार में जो है लाखा जी बैठे हुए थे। लाखा जी रिश्ता लेके आए वो। तो लाखा जी ने कहा कि देखो साहब, अब हमारी उम्र तो है कौन ब्याह करवा की, तो दोबारा काटना इसको गेट बंद कर दोबारा से, बाहर से आवाज़ आती है, दोबारा काट इसको ढंग से। कि दरबार लगा हुआ था, दरबार में जो है चुंडा की तरफ से दो लोग रिश्ता लेके आए थे चुंडा के लिए लेके। चुंडा जो प्रिंस था होने वाला, अब लाखा जी से कहा कि जैसा साहब हम रिश्ता लेके आए हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए दरबारियों ने जो है वो सोचा कि लाखा जी के लिए, तो उन्होंने हंसी कर दी कि अब इकट्ठे ब्याह करेगा साहब ये। तो उन्होंने तो जो है फिर ईगो पर ले लिया चीज़ों को। उनका बेटा चुंडा जी बैठा हुआ बगल में, उन्होंने ईगो पर ले लिया कि भाई मेरे पिता की जो यहाँ पर मतलब हंसी उड़ गई, तो थोड़ा उन्होंने हट हो गए उस चीज़ से। तो उन्होंने दरबार में घोषणा कर दी कि अब तो ब्याह होगा तो मेरे पिता से ही होगा, मैं तो नहीं करूँ। उन्होंने कहा साहब यार, उन्होंने कहा कि साहब आप पिताजी की उम्र देखिए, हंसाबाई जी अभी जैसे कि यंग ही हैं, कि उनकी विवाह की बात आपसे करना है कि पिता से नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, विवाह तो पिता से होगा, करना है तो पिता से करो, नहीं तो मैं तो नहीं करूँ विवाह। पिता के ऊपर वो थी। तो ठीक है साहब मत करो। वापस गए तो थोड़ी देर उन्होंने बाहर जाके विचार विमर्श किया, अभी साय मुड़ के उन्होंने कहा कि भाई हाँ, ऐसा कह रहे थे विवाह करो तो पिता से करूँगी, हाँ विवाह करना है पिता से करो, मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है कर देंगे विवाह पिता से, आपका कर देंगे, मगर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई आपकी? कि हंसाबाई और लाखा जी का जो पुत्र होगा ना, वही आगे मेवाड़ का शासक बनेगा। अब ये आपको मंजूर होता, अब बताओ। उनकी ये कौन सी बात है, यही बात है बस। उन्होंने ठीक है चलो, फिर दिया मेवाड़ पूरा का पूरा।
तो जो है चुंडा को जो है इस कारण से जो है चुंडा ने जो है रिश्ता यहाँ आ रहा था मगर यहाँ कन्वर्ट हो गया। हंसाबाई की शादी जो है लाखा जी से कर दी और इनको जो है मेवाड़ इनके हाथ से निकल गया। इसी कारण से इन्होंने पिता के लिए गद्दी दागी। तो पिता के लिए गद्दी दागने से जो है इनको भीष्म ऑफ मेवाड़ कहते हैं, यानी कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म, जिस प्रकार भीष्म पितामह ने जो है गद्दी दागी थी उसी प्रकार जो है चुंडा ने भी गद्दी दागी है, तो मेवाड़ का भीष्म इन्हें कहा जाता है। तो चुंडा जी जो है भाई गद्दी दाग रहे हो, मेवाड़ की गद्दी दागना हर किसी की बात मतलब थोड़ी करता है, तो भाई कुछ तो मिलेगा, कुछ तो दो इनको। तो ठीक है भाई, हमको दिया जाएगा बाकायदा, ऐसे थोड़ी सम्मान रखा जाएगा इनका। तो चुंडा को जो क्या कह दिया गया, देखो आप, चुंडा जो है उनको जो है चुंडा को पहली चीज तो उनको 4 ठिकाने दिए गए, यानी कि 4 उनको जो है ठिकाने दिए गए उनको। उन 4 ठिकानों में से एक ठिकाना जो था वो था सलूम्बर। सलूम्बर जो है वो एक मेन ठिकाना था, वो इनको दिया गया। दूसरी चीज़ इनसे कही गई कि आप कमांडर ऑफ चीफ होंगे, कि आप जो है हरावल का दायित्व आपको मिलेगा। हरावल यानी कि जो है फ्रंट पे लड़ने वाला, बटालियन पूरी खड़ी हुई फ्रंट पे जो लड़ रहा है वो हरावल होगा, और जो बैक पे लड़ेगा वो चंदावल होगा। ऐसे होता था। शायद लिख देता हूँ मैं कि हरावल यानी कि फ्रंट बटालियन, फ्रंट के समय फ्रंट बटालियन, और चंदावल देखिए बैक बटालियन, एंड में खड़ी होने वाली बैक बटालियन। 4 ठिकाने दिए गए, उसमें से एक ठिकाना सलूम्बर था, ये मेन ठिकाना था इसका। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप कमांडर ऑफ चीफ होंगे। थर्ड कहा गया कोरोनेशन का अधिकार आपका ही है, कोरोनेशन राइट। यही कारण है कि बाद में जो है महाराणा प्रताप को जो है गद्दी सौंपी गई। जो उनके पिता जो थे अपने उमेद सिंह जी ने अपने बड़े बेटे महाराणा प्रताप, छोटे पर थे जो बेटे थे जो जगमल को उन्होंने गद्दी दे गए थे। मगर चुंडावतों के पास जो अधिकार था, उन्होंने अधिकार के पावर का उपयोग करते हुए उन्होंने जो है महाराणा प्रताप को जो है गद्दी सौंपी, और ये कारण रहा कि मेवाड़ का इतिहास जो है उनको आज दिया जाता है। फोर्थ कारण जो है, चौथा क्या दिया गया उनको? उनसे कहा गया कि यदि राजा जो है राज्य में नहीं है तो उसके पीछे से जो है गद्दी को संभालने वाले चुंडावत होंगे, बिहाइंड किंग। चुंडावत, यदि किंग नहीं है तो उनके पीछे से ये संभालेंगे ऐसे। पांचवा कारण क्या रहा होगा कि भाई पांचवा कारण ये रहा, उनको क्या दिया गया उनको ऐसा। फिफ्थ जो है, उन्हें कहा गया कि रॉयल जो सिग्नेचर है, लेकिन राज आज्ञा जो है, राज आज्ञा पे जितने भी साइन वगैरह होंगे, रॉयल अथॉरिटी पे साइन जो भी होंगे, वो पूरे साइन जो हैं वो हमारे दोनों के होंगे, यानी कि किंग के तो होंगे, राजा के होंगे, प्लस जो है चुंडावतों के भी होंगे। ये इनको जो है ये इनको चुंडावतों को अधिकार दिए गए। 4 ठिकाने दिए गए, उसमें से एक ठिकाना सलूम्बर था। उनसे कहा गया आप कमांडर ऑफ चीफ हो, यानी कि आप जो हरावल का अधिकार आपको रहेगा। हरावल यानी कि फ्रंट बटालियन, चंदावल यानी कि बैक बटालियन, और उसके बाद कोरोनेशन अधिकार जो है वो आपको मिलेगा, यानी कि राज्याभिषेक सिर्फ आप कर सकते हैं, राजा चुनने का अधिकार आपको है।
यदि मान लीजिए चुंडा किंग नहीं है, राजा नहीं है वहाँ पर मेवाड़ के अंदर, राजा कहीं बाहर गया हुआ है, चुंडावती हैं जो संभालेंगे पीछे से। राज्य आ गया यानी कि रॉयल अथॉरिटी जो है वो उस पर साइन वगैरह करने हैं, वो तो किंग राजा करेगा, उसके साथ जो है चुंडावत भी करेंगे। चलो आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने वैसे आपको। चलो सुबह की 6 बज रही है और 11 बजे तक अपलोड हो जाएगी। सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। चलो शुक्रिया बहुत बहुत।